स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। मार्च 1998 हिमालयाज की ऊंची पहाड़ियों पर अभी भी बर्फ 6 फुट ऊंची थी और पेनपा सेरिंग 22 साल का तिब्बतन याक हर्डर अपने गांव से इन याक्स पर राशन लेकर निकलता है और अपने गांव से साउथ की तरफ बढ़ता है और इस बर्फीले मौसम में क्रॉस करता है नामगुंगला, एक हाई हिमालयन पास को, और इस राशन को अपने गांव के कुछ लोगों तक पहुंचाता है जो नामगुंगला के साउथ में डेरा जमा कर बैठे थे। लेकिन अपने गांव से आई ये सप्लाईज उन लोगों की इस मौसम में जान बचा लेती हैं। लेकिन पेनपा सेरिंग अपने गांव वापस जाते हुए एवलांच के चपेटे में आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ 3500 किलोमीटर दूर बीजिंग में पेनपा सेरिंग को शहीद घोषित किया जाता है। लेकिन क्यों? नामगुंगला पास ट्रेडिशनली भूटान और तिब्बत के बीच की बाउंड्री माना गया है और तिब्बत भी 1998 की भूटान के साथ ट्रीटी में इसको चाइना भूटान के बीच बाउंड्री एक्सेप्ट करता है। लेकिन चाइना के इरादे कुछ और ही हैं। चाइना तिब्बत बॉर्डर्स पर इलीगल विलेजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री स्टेशंस क्रिएट करके इंडिया, भूटान और नेपाल जैसे देशों की टेरिटरी को हड़पना चाहता है। लेकिन चाइना को भूटान की इस नदन टेरिटरी में इतनी दिलचस्पी क्यों है? क्योंकि ये इंडिया से डिस्प्यूट के केस में चाइना को कोई टेक्निकल एडवांटेज नहीं देती। लेकिन हाँ, भूटान के वेस्टर्न एरियाज चाइना के लिए जियो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ है इंडिया की ज्योग्राफिकल वीकनेस, चिकन स्नेक, जो यहाँ से क्रो फ्लाई डिस्टेंस पर लोकेटेड है। और इसी वेस्टर्न सेक्टर में जब 2017 में चाइना ने डायरेक्टली भूटान के वेस्टर्न एरियाज स्पेशली डोकलाम में इंकर्शंस किए तो इंडिया ने चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया। तो चाइना आज थोड़ा थोड़ा करके भूटान को निकलने की कोशिश क्यों कर रहा है, जिसे एक्सपर्ट्स चाइना की सलामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी कह रहे हैं? और भूटान की वेस्टर्न टेरिटरी की जगह चाइना नदर्न टेरिटरीज को क्यों कैप्चर करने में लगा है? इसके पीछे चाइना की क्या स्ट्रैटेजी है? और इंडिया भी चाइना की स्ट्रैटेजी को डिफीट करने के लिए एक हुक्म का इक्का यूज कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आप भी इन सवालों का जवाब चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज यूपीएससी की प्रिपरेशन में सबसे बड़ा इशू ये है कि हम अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कहां से करें। हम सभी ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हुए इस प्रॉब्लम को फेस किया है। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं P2I यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू फाउंडेशन बैच, जहां आपको प्रीलिम्स से लेकर मेंस और मेंस से लेकर इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। दोस्तों, यहां आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे और आपको एक पर्सनल मेंटर भी अलॉट किया जाएगा, जिसके थ्रू आप अपने एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। साथ ही इस बैच का बेस्ट फीचर है मींस रेजिडेंशियल प्रोग्राम यानी कि MRP, जिसके तहत प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बाद आपकी NCR में ठहराकर प्रॉपर फूडिंग एंड लॉजिंग के साथ मींस की 1-on-1 प्रिपरेशन करवाई जाएगी। स्टडी IQ आपके लिए लेकर आया है बम्पर सेल। आप इस बैच में मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट में एडमिशन ले पाएंगे। यूज करें कोड RT Live का। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे आप पर्सनली टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर पिंग भी कर सकते हैं। तिब्बत चाइना के लिए अटमोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चाइना की सभी मेजर रिवर्स यहीं से ओरिजिनेट होती हैं और माओ जेडोंग ने तिब्बत को चाइनीज पकड़ में रखने के लिए 5 फिंगर स्ट्रैटेजी डिवाइस करी, जिसके तहत अगर हम तिब्बत को पाम यानी कि हाथ की हथेली माने तो लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल इस पाम की 5 फिंगर्स हैं और ये पांचों उंगलियां तिब्बत पर पकड़ बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। और इन 5 में से 3 फिंगर्स ऑलरेडी इंडिया के पास हैं और नेपाल और भूटान को भी हमेशा इंडिया ने ही डोमिनेट किया है। लेकिन आज नेपाल के रिलेशंस इंडिया के मुकाबले चाइना से ज्यादा बेहतर हैं। और रही बात भूटान की, तो आज चाइना भूटान पर भी हावी होने की कोशिश कर रहा है। भूटान हिमालयाज की कोक में बसा ये लैंडलॉक देश चाइना और इंडिया जैसे जाइंट्स के बीच सैंडविच्ड है और चाइना की तुलना में इंडिया से भूटान के संबंध हमेशा ही बेहतर रहे हैं। इकोनॉमिकली एंड अपनी एनर्जी नीड्स के लिए भी भूटान इंडिया पर डिपेंडेंट है और 1949 की इंडिया भूटान ट्रीटी के तहत इंडिया ने 2007 तक भूटान के डिफेंस एंड फॉरेन रिलेशंस पर पकड़ रखी है। लेकिन 2007 में ज्यादा ऑटोनॉमी और डेमोक्रेसी पाने के लिए भूटान ने इस ट्रीटी को रीनिगोशिएट किया और इंडिया के साथ न्यू ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन करी, जिसके बाद से भूटान की फॉरेन और डिफेंस पॉलिसी के ऊपर से
इंडिया का नियंत्रण खत्म हो गया। लेकिन 2017 में जब भूटान को पता चला कि चाइना भूटान के वेस्टर्न सेक्टर डोकलाम में रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो भूटान की गुहार पर ही इंडिया ने भूटान को डोकलाम में डिफेंड करा। डोकलाम हिमालयाज में हाई प्लेट्यू रीजन, जिसे 1960s से भूटान के मैप्स में डिपिक्ट किया गया है, लेकिन चाइना ने इलीगली 2017 में यहाँ रोड्स कंस्ट्रक्ट करनी शुरू कर दी। ये प्लेट्यू इंडिया के लिए अटमोस्ट इम्पोर्टेंट है और कुछ एनालिस्ट्स के अकॉर्डिंग चुंबी वैली के साथ ये हिमालयाज का चोक पॉइंट है। डोकलाम स्ट्रैटेजिकली इंडिया, भूटान और चाइना के ट्राई पॉइंट के पास लोकेटेड है। इस प्लेट्यू के नॉर्थ में चाइना की चुंबी वैली है, वेस्ट में सिक्किम और ईस्ट में भूटान। और डोकलाम पर चाइना का कब्जा चाइना को इस ट्राई पॉइंट पर इंडिया के अगेंस्ट अपर हैंड प्रोवाइड करता है, क्योंकि इस ट्राई पॉइंट से गैंगटॉक सिर्फ 32 किलोमीटर दूर है और डोकलाम से सिलीगुड़ी सिर्फ 106 किलोमीटर। और 2017 में 2 महीने से भी ज्यादा चले स्टैंड ऑफ में चाइना यहाँ की 1 इंच टेरिटरी भी नहीं ले पाया और भूटान के वेस्टर्न सेक्टर में चाइना के मंसूबे असफल रहे। और हेंस जो कि चाइना भूटान की वेस्टर्न टेरिटरीज पर कब्जा नहीं कर पाया, इसलिए आज भूटान की नदर्न टेरिटरीज पर चाइना की बुरी नजर है और इसलिए यहाँ चाइना ने 3 नए विलेजेस सेटअप किए हैं। दोस्तों, भूटान के ये नदर्न रीजन्स हैं बेयूल और मेंचुमा वैली, और ये दोनों ही रीजन्स भूटान की 1% टेरिटरी कॉम्प्राइज करते हैं, जिन पर चाइना इन विलेजेस, रोड्स और मिलिट्री स्टेशंस की मदद से कब्जा करना चाहता है। और अपने इन मंसूबों को पूरा करने के लिए चाइना लोकल तिब्बतन्स जैसे कि पेनपा सेरिंग को भी कुर्बान कर रहा है। ऑलरेडी आज चाइना भूटान के इन ट्रेडिशनल एरियाज को कंट्रोल कर रहा है और भूटान को निगोशिएशंस टेबल पर खींचने में सफल रहा है। अक्टूबर 2021 में चाइनीज असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर वू जियांगहाओ एंड भूटानीज फॉरेन मिनिस्टर थानटिट दोरजी ने 3 स्टेप रोड मैप MOU साइन किया। और दोस्तों, इसी MOU के थ्रू भूटान चाइना के साथ अपनी टेरिटरीज को सेटल कर सकता है, जिसमें शायद भूटान अपनी वेस्टर्न टेरिटरीज को नदर्न टेरिटरीज से भी स्वैप कर सकता है। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि इंडिया के लिए अपनी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को डिफेंड करने के लिए भूटान की वेस्टर्न टेरिटरीज की जरूरत है, पर भूटान की नदर्न टेरिटरीज खास रूप से बेयूल भूटान के लोगों के लिए अटमोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भूटानीज कल्चर में इस रीजन को एक हिडन वैली माना गया है जो रिलीजियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये है चाइना का प्लान। चाइना भूटान की नदर्न टेरिटरीज को कैप्चर करके उनको वेस्टर्न टेरिटरीज के साथ एक्सचेंज करना चाहता है, क्योंकि वेस्टर्न टेरिटरीज चाइना को इंडिया की ज्योग्राफिकल वीकनेस सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन स्नेक पर अपर हैंड देती हैं। और आज चाइना के कंट्रोल में चुंबी वैली और भूटान का डोकलाम इंडियन टेरिटरी में टैगर की तरह इंट्रूड करते हैं और यहां से चाइना भूटान के इस वेस्टर्न एरियाज का यूज करके इंडिया के इस 22 किलोमीटर वाइड कॉरिडोर पर नजर रख सकता है। देखिए, चाइना की नजर हमेशा ही अरुणाचल प्रदेश पर रही है, हेंस इंडिया से वॉर के केस में चाइना डोकलाम का यूज करते हुए इंडिया के चिकन स्नेक को काट कर नॉर्थ ईस्ट से अलग कर सकता है और इंडियन मिलिट्री की नॉर्थ ईस्ट को लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई लाइंस को काट सकता है एंड हेंस इस तरह से चाइना अरुणाचल प्रदेश को इजीली कैप्चर कर सकता है। और भूटान चाइना के बीच ये साइंड 3 स्टेप रोड मैप इंडिया के लिए बुरी खबर है, जो भूटान का चाइना की तरफ शुरू हो रहा झुकाव दिखाती है और इस डाउट को और क्लियर करता है भूटानीज प्राइम मिनिस्टर का ये बयान। With China, we have absolutely friendly relation. As boundary talks have progressed very smoothly, we had the technical level visits from Thimphu to China a month back, and the progress was very good. और इस बयान से भूटान का टिल्ट हमें और क्लियर दिखाई पड़ता है। आज भूटान में भी आम लोगों की धारणा बदलती हुई नजर आ रही है। भूटान भी अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाहता है और चाइना से बेहतर रिलेशंस भूटान को ये अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, भूटान का चाइना की तरफ टिल्ट इंडिया के लिए बड़ा हेडेक है, क्योंकि आज तक भूटान इंडिया से अलाइंस्ड रहा है और आज डर ये भी है कि भूटान भी नेपाल की तरह चाइना की वेसल स्टेट बन के रह जाएगा, क्योंकि भूटान स्ट्रैटेजिकली सिक्किम और अरुणाचल के बीच लोकेटेड है। इंडिया के चिकन स्नेक और अरुणाचल में तवांग रीजन को डिफेंड करने के लिए यह जरूरी है कि भूटानी टेरिटरी को चाइना यूज ना करे
तो दोस्तों ये सब सुन के आपको लग रहा होगा कि इंडिया के लिए परिस्थिति काफी गंभीर है। जी हाँ, है तो सही, लेकिन सही समय पर सही स्टेप्स हमें चाइना के इन मंसूबों से बचा सकते हैं। देखिए, आज ऑलरेडी इंडिया अपनी ज्योग्राफिकल वीकनेस चिकन स्नेक को बाईपास करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें से एक प्रोजेक्ट है कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, जो कोलकाता पोर्ट को म्यांमार के सितवे पोर्ट से कनेक्ट करता है और सितवे पोर्ट से आगे मिजोरम एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया से। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा इंडिया के पास अपने चिकन स्नेक को बचाने के लिए एक और हुक्म का इक्का है। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश। आज इंडिया बांग्लादेश के साथ कॉर्डियल रिलेशंस एंजॉय करता है और चिकन स्नेक को बाईपास करने के लिए इंडिया वेस्ट बंगाल और मेघालय के बीच रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट कर रहा है, जो वेस्ट बंगाल के हिली से एंटर करेंगी और घोड़ाघाट, पलाशबाड़ी एंड गईबंदा से होते हुए मेघालय में तूरा को कनेक्ट करेगी। इसके अलावा त्रिपुरा की फैनी रिवर पर रिसेंटली मैत्री ब्रिज बनाया गया है, जो त्रिपुरा को डायरेक्टली चिटगोंग पोर्ट से कनेक्ट करता है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लैंडलॉक्डनेस को भी खत्म करता है। ऑब्वियसली दोस्तों, आज बांग्लादेश में प्रो इंडियन गवर्नमेंट है और इसीलिए ये जरूरी है कि आज के समय हम बांग्लादेश के साथ मिलकर ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ये ऑल्टरनेटिव रूट्स ऑटोमेटिकली इस रीजन की चाइना के लिए इंपॉर्टेंस कम करते हैं। साथ ही आज सिलीगुड़ी कॉरिडोर हेविली मिलिटराइज्ड भी है। सुखोई से लेकर ब्रह्मोस और ब्रह्मोस से लेकर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स आपको यहीं देखने को मिलते हैं। और आज बांग्लादेश, जो एक समय पर चाइना के साथ अच्छी रिलेशनशिप एंजॉय करता था, आज बांग्लादेश में चाइनीज प्रोजेक्ट्स पर सवाल उठ रहे हैं और इंडिया की LAC के अलोंग इंफ्रा पुश एक सही दिशा में कदम है, चाहे डोला सदिया ब्रिज हो या तवांग में बन रही रेलवे कनेक्टिविटी। साथ ही इंडिया भी चाइना को अरुणाचल में काउंटर करने के लिए चाइना की ही तरह वाइब्रेंट विलेजेस सेटअप कर रहा है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या हम भूटान को चाइना के चंगुल में जाने से बचा पाएंगे और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को डिफेंड कर पाएंगे? दोस्तों, कमेंट्स में आपके विचार जरूर शेयर करें और मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।